म्यांमार से थाईलैंड तक भूकंप से तबाही, अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। शुक्रवार को म्यांमार में एक शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिससे 694 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हो गए हैं। भूकंप का केंद्र मांडले के पास था और इससे म्यांमार सहित थाईलैंड के बैंकॉक में भी नुकसान पहुंचाया। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई और इसके बाद कई ऑक्टर शॉक्स आए, जिनमें से एक तीव्रता 6.4 थी। म्यांमार के सैन्य शासन ने आधिकारिक तौर पर 694 मौतें और 730 घायलों की पुष्टि की। म्यांमार में भारत के अलावा चीन और रूस ने भी मदद भेजी है। थाईलैंड के बैंकॉक में एक निर्माणाधीन 33 मंजिला इमारत भूकंप के कारण ढह गई है। इमारत गिरने से आसपास के इलाके में भारी धूल और मलबा फैल गया। बैंकॉक में लोग भागते हुए दिखाई दिए और राहत कार्य जारी है। म्यांमार सरकार ने राहत प्रयासों के लिए रक्तदान की अपील की है और विदेशी मदद स्वीकार करने की बात की है। चीन और रूस ने बचाव दल भेजे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने आपात राहत कार्यों के लिए $5 मिलियन आवंटित किए हैं। चीन के यूनान और सिचुआन प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चीन के रुइली शहर में भूकंप के कारण कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है और वहां के निवासी भी इसकी तीव्रता से प्रभावित हुए। अफगानिस्तान में डोली धरती। म्यांमार और थाईलैंड के अलावा शनिवार की सुबह अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हिडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर म्यांमार के लिए रवाना हुआ। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में शुक्रवार को भयानक भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 7.7 थी, जो कि काफी तेज था। इन झटकों से कई बिल्डिंग ढह गईं और लोग दहशत में आ गए। भूकंप में कम से कम 694 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1670 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या और अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। जुटा प्रमुख मिन ऑन्ग हाइंग ने एक वीडियो स्पीच में कहा कि मैंने राहत प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अनुरोध किया है। म्यांमार में शुक्रवार को दोपहर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इसी के बाद करीब 11 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का जोरदार झटका आया। इसी के साथ अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। म्यांमार के सैन्य जुटा नेता जनरल मिन ऑन्ग होइंग ने और अधिक मौतों और हताहतों की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने किसी भी देश के मदद और दान देने के लिए आमंत्रित किया, जबकि मेजर जनरल जॉ मिन तुन ने बताया कि नेपिडी, मोडले और शांगांग शहर में अस्पताल घायलों से भरे हुए थे। थाईलैंड में बैंकॉक के चाटचक बाजार के पास 33 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इमारत के ढहने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। इमारत के ढहने के बाद बचाव कर्मी मलबे की ओर दौड़े और घायल लोगों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। म्यांमार के भूकंप के बाद राहत अभियान शुरू किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में जुट रहा है। राहत के लिए $5 मिलियन आवंटित किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि म्यांमार में अधिकारियों से बात की है और पुष्टि की है कि उनका प्रशासन देश को सहायता देगा।